प्रणाम। कृष्णांश कथा का आयोजन दक्षिणया जी के मंदिर से हो रहा है। हर रोज़ सुबह 11 से 12 हम कृष्णांश कथा सुनते हैं और यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में मैं अभी आई हुई हूँ। मैं हूँ मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल और कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की मैं केयरटेकर हूँ। उन्हीं के सौजन्य से कृष्णीष्ट भगवान की देखरेख में ही ये कृष्णांश कथा का आयोजन चल रहा है। और आज की कथा शुरू करते हुए हम करते हैं दक्षिणया जी को प्रणाम, श्री शिव भगवान को प्रणाम। श्री शिव भगवान हैं निश्चल विवाह के भगवान और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। निष्ठा देवी को प्रणाम। शनिवार का दिन विशेष होता है इनके तेल अर्चन के लिए, जो कि जोड़ों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं श्री शिव भगवान की जल अभिषेक के साथ। अहं सत्यं जगत सुंदरम सत्यं वातावरणम दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं सांस ही सत्यं नभ्हि सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न कर ही शिवम। अहं सत्यं जगत सुंदरम सत्यं वातावरणम दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं सांस ही सत्यं नभ्हि सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न कर ही शिवम। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। सब वाटर प्लीज। कृष्णांश भगवान की जय। कृष्णांश भगवान के बारे में अभी बहुत कम लोग ही जान पाए हैं, जबकि वे साक्षात कृष्ण हैं, अंश जिसका। कृष्णांश का मतलब कृष्ण का अंश नहीं होता। कृष्णांश का मतलब होता है कृष्ण है अंश जिसका। हम भगवानों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? भगवान की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों याद आता है भगवान? आमतौर पे जब हमें हमारा ही कोई कर्मफल भुगतना होता है तो हमें भगवान याद आता है, क्योंकि कई बार कष्ट जरूरत से ज्यादा होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, और कभी कभी, एक मिनट माफ कीजिएगा, मैं जरा कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये क्या समस्या आ गई,
और तब हम सोचते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरी जानकारी में एक महिला थी, उनका बेटा बहुत सुंदर, नौजवान, लायक। जब 26 साल का बेटा हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं बहू ढूंढ के लाऊं। पढ़ा लिखा परिवार है, पढ़ा लिखा लड़का है। और वो उसके लिए सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, संस्कारी बहू ढूंढने के लिए निकल पड़ी। 6 महीने बाद, साल बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इतना आसान नहीं है लड़की ढूंढना। कई जगह लड़की वाले मना करते हैं, कई जगह लड़की कोई शर्तें रख देती है, कभी कभी लड़का लड़की को मना कर देता है। और वो साल, 2 साल, 3 साल इस प्रक्रिया में लगी रही, जबकि लड़का उनका हर प्रकार से उत्तम था, सुलझे हुए विचारों वाला, हर तरह से। फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये इतना मुश्किल काम है जिसको वो इतना आसान या सीधा सीधा समझ रही थी, जैसे कि आमतौर पे आजकल अवेलेबल ही है। इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया इतना पॉपुलर है। आप एक पोस्ट डालिए फेसबुक पे, सारी दुनिया में दिख सकती है। जितना हम आपस में कनेक्टेड होते जा रहे हैं वर्चुअली, उतना हम ये समझते हैं कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। और एक तरफ से देखें, एक दिशा में देखें तो आसान हो भी गई हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। अब हम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जैसे कई एप्लीकेशंस पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का फेस देख सकते हैं। वीडियो कॉलिंग, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, लाइव टेलीकास्ट। टेक्नोलॉजी के प्रसार से जीवन सरल हो जाता है, कर्मफल भुगतना सरल नहीं होता। या यदि आपको नहीं आता टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, तो आपके लिए आपको अपना कर्मफल भुगतना ज़रूरी होता है। मतलब वो भुगतना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। और उसको भुगतने के लिए टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो आप सोचते हैं। और उनके मुंह से निकला, उन महिला के, हे भगवान एक लड़की तो दिला दे। तब याद आया भगवान। हम अपने मन में भगवान को रखते हैं, हर क्षण भगवान को याद करते हैं, या सुबह भगवान की पूजा करते हैं, या समस्या के दौरान भगवान को याद करते हैं। हम अलग अलग पर्पसेस के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि भगवान क्या है, क्यों है। आज की कृष्णांश कथा शुरू करेंगे शुक ज्ञानिता गा के। मेरे साथ प्रार्थना करें। इतनी शक्ति, कमर सीधी रखें, हाथों को ऐसे खोल लें कमल की भांति, जैसे हम कुछ मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं शक्ति। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना।
योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ये प्रार्थना हम करगी माता से शक्ति पाने के लिए। क्योंकि शक्ति क्यों चाहिए? अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार से जुड़े रहने के लिए, और सबसे जरूरी है अपने कर्मफल भुगतने के लिए। कर्मफल किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आप जा रहे थे, गिर गए, और अपने कर्मफल भुगतने का मतलब क्या है? जो भी कुछ हमें जीवन में मिलता है, जितना भी कुछ हमें लोगों से इंटरेक्शन हम करते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमसे किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, या हमारा कुछ लेना देना उनसे होता है। आपको कब क्या करना है ये डिसीजन आपके हाथ में है, लेकिन आपके साथ कब क्या होगा ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता है। और कर्मफल क्या है? कर्मफल यानी कि जो भी कुछ मैंने पास्ट में कमाया था, अब पास्ट यानी कि 2 साल पहले, 20 साल पहले, 2000 साल पहले। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने अब आपको याद ही होगा, जरूरी नहीं है, इसलिए उसको याद करने की जरूरत भी नहीं। पास्ट राइट्स फ्यूचर,
suffering in the present. हमारा पास्ट, जो हमारा भूतकाल था, उसी से हमारे फ्यूचर में या हमारे प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर में आता है। जो पहले किया उसका कर्मफल अब सामने आएगा या पहले आगे भी आएगा, और जो मैं अब कर रही हूँ उसका कर्मफल मुझे फ्यूचर में मिलेगा। Past writes future, suffering in the present. अब क्या करना है इस टाइम में, इस समय में? ये डिसीजन हम लेते हैं, ले सकते हैं। हर सेकंड हम डिसीजन लेते हैं। मन में विचार आता है, पर वो विचार आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कृष्ण ने बताया कि मैं मन हूं। कृष्ण ने कहा कि मैं मन हूं, और कृष्ण को कोई भी जीत नहीं पाया। कृष्ण को कोई भी जीत नहीं पाया। कितने युद्ध हुए, कितने छल प्रपंच, कोशिशें, सब कुछ हो गया, क्योंकि पीपल वर जेलस। महाभारत के दौरान हमने देखा कि लोग जेलस थे, ईर्ष्या करते थे कृष्ण से, क्योंकि ये प्रॉब्लम राम के समय में कम देखने को मिली। श्री कृष्ण जब धरती पर आए तब उनके मामा कंस को ऐसा लगने लगा, उन्हें आकाशवाणी सुनी। ये कथा हमने कई बार सुनी होगी। इसको टेक्नोलॉजी के एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ना, कर्मफल भुगतने के लिए भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन वो नहीं जो हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जरूरत पड़ेगी हम ऐसे कर लेंगे, चुटकियों में हो जाएगा ये काम। तो और वो छोटा सा काम एक बड़ी समस्या बन जाता है। हम तो सोच रहे थे बहू लाएंगे,
ओहो, ये तो जान को बवाल हो गया। बच्चा नहीं हो रहा भगवान, बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा आया, बीमार है। अब लग रहा है कि इसे संभालें कैसे, इससे तो होना है, हम बिना संतान के अच्छे थे। छोटी सी समस्या जिसको हमें लगता है कि हम यूं निपट लेंगे, वो इतनी बड़ी बवाल बन जाती है हमारे लिए कि हमें लगने लगता है कि इससे अब कैसे निकलें। तो वहां हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज नहीं जिसको हम आमतौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी या वायरलेस टेक्नोलॉजी है, या दुनिया भर की अब टेक्नोलॉजीज हमारे लिए अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कौन सी यूज करनी है ये हमें पता होना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए। अब कृष्ण के जन्म के समय की कहानी, जन्म से पहले की कहानी, देवकी और वसुदेव के जन्म की कहानी, के विवाह की कहानी है ये। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। कंस, जो कि देवकी के भाई थे, वसुदेव जी के अब साले थे, वो अपने और मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र थे, युवराज थे। अब वो अपने ही रथ पर बिठाकर अपनी बहन को ससुराल लेकर जा रहे थे, ससुराल छोड़ने के लिए, अपने दामाद और बहन को, जीजा और बहन को। रास्ते में आकाशवाणी हुई, ऐसा हम महाभारत में देखते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई बोला और उनको सुना, बाकियों को नहीं सुना या सबको सुना? क्या कोई स्पीकर लगा था ऊपर? हमने तो नहीं देखा। इन्हीं सब प्रश्नों ने, इन्हीं सब बातों ने, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के एंगल से समझ नहीं पाए या अपनी अगली पीढ़ी को नहीं समझ पाए, कंफ्यूजन इतना फैलता चला गया कि लोगों ने टोटली डिस्कार्ड कर दिया कि सब बकवास है, सब कोरी गप है। आप अपनी हिस्ट्री को ही डिस्कार्ड कर देंगे तो आप सीखेंगे किससे? खुद एक्सपेरिमेंट करके। पास्ट हमें क्यों बताया जाता है? जो हिस्ट्री है, जैसे हमें कई बार बताते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, हमारे पेरेंट्स बताते हैं। मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे बाबा जी थे, वो मुझे अक्सर बताया करते थे कि उनके बाबा जी क्या किया करते थे। ये होती है हिस्ट्री, जिससे हम ये सीखते हैं कि किसने क्या किया, उसको क्या मिला, क्योंकि उनकी पूरा लाइफ स्पैन हमारे पास है। अब कंस हैं, कृष्ण हैं, महाभारत में इतने कैरेक्टर्स हैं, उन सब का जीवन हम पूरा एक जीवन चरित लिख सकते हैं। संजय हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन आई, उन्होंने उस सिचुएशन पे क्या किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिएक्ट किया, और फिर उन्हें फाइनली क्या रिजल्ट्स मिले, जिससे हम ये समझ पाए कि मुझे ये चाहिए रिजल्ट की नहीं। जैसे द्रौपदी के एग्जाम्पल से हम देखते हैं, उसके सामने उसके जेठ गिर गए, फिसल गए, फर्श को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये फर्श पानी है कि नहीं, और कंफ्यूजन में वो गिर गए। उसको बनाया भी इसी तरह गया था फर्श को। द्रौपदी ने रिएक्ट कैसे किया? ये रिएक्शन था, बिना सोचे समझे दिया गया रिएक्शन। हंसने लगी और उसने क्या कहा? अंधे का पुत्र अंधा, अपने जेठ को वो कह रही है अंधे का पुत्र अंधा।
और यही सबसे बड़ा कारण बना महाभारत के युद्ध का। हालांकि महाभारत के बीच तो उनके कई सालों से पड़ रहे थे, हालात बहुत सालों से बन रहे थे, लेकिन ये कंक्लूडिंग इवेंट बन गया, क्योंकि उसके बाद जुए वाली वो खेल हुआ जो जुआ होता है, उसके बाद वनवास और फिर महाभारत। जबकि वो जानती थी कि ये अंधा नहीं है, फिर भी कहा। तो कंस देवकी और वसुदेव को लेकर जा रहे थे देवकी की ससुराल। अब वहां रास्ते में उन्हें आकाशवाणी सुनी का मतलब उन्हें नक्षत्रों के थ्रू ब्रह्मांड का ये मैसेज रिसीव हुआ। ये जो ब्रह्मांड के मैसेज होते हैं जो कि कभी कभी प्रसारित होते हैं एज पर टाइम, वो जिसकी योग्यता होती है वो सुन पाता है। कंस की इतनी योग्यता थी कि वे सुन पाए कि अब विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में आने का समय है। विष्णु फिर से अवतार लेंगे और देवकी माँ बनेंगी, वसुदेव उनके पिता। जब विवाह हो गया तो ये तय हो गया कि अब इनकी संतान के रूप में विष्णु आएंगे। और जैसे ही ये तय हुआ और कंस को सुन गया, आकाशवाणी हुई, कंस ने सुन ली। अब कंस ने रथ मोड़ दिया, वापस यूं मथुरा ले आए। हमें यह बताया जाता है या हमें इस तरीके से नरेट किया जाता है कि कंस ने चाहा कि विष्णु ना पैदा हो और इसलिए उसने जेल में रख लिया, जबकि कंस ने अपने घर में रखा था देवकी और वसुदेव को, क्योंकि उन्हें ये लगा कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिएगा अब देवकी को। क्योंकि महाभारत के समय में जिस तरीके का एनवायरनमेंट था, दैट वाज पॉल्यूशन एट इट्स बेस्ट। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था उस समय में, हर प्रकार से उस एनवायरनमेंट में देवकी का और वसुदेव जी का ठीक रहना बहुत ज़रूरी था। इट्स नॉट अबाउट ओनली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन, जेलसी का या ग्रीड का या एनवायरनमेंट में हर तरीके का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था कि कंस ने उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा अपने यहाँ, और वहीं पे देवकी के पुत्र हुए, जिसमें से 8वें पुत्र श्री कृष्ण हुए। और कंस अब चाहते थे कि विष्णु मुझे अपने हाथ से ही मारे, इसलिए कंस ने बार बार श्री कृष्ण के पास वो अपने मैसेंजर्स हम कह सकते हैं भेजते रहे। कंस कृष्ण उन्हें मारते रहे और फाइनली उन्होंने कंस को भी मारा, क्योंकि विष्णु जब अपनी हाथ से किसी को मारते हैं तो होता है मोक्ष।
इनसे हमें क्या समझ आया इस कहानी से कि अपनी योग्यता इतनी होनी चाहिए कि हमें ये समझ आ जाए कि हमें क्या करना है। इस विचार का विचार आया कंस को, विष्णु आएंगे, अब करना क्या है इस विचार का, छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें, आएंगे तो आएंगे, हमें क्या, या उस पर एक्ट करें तो किस दिशा में एक्ट करें, ये समझ में आना जरूरी है। और ये समझने के लिए ही योग्यता बढ़ानी पड़ती है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, क्यों कि बच्चा लिखा हुआ पढ़ तो सके, अपनी बात किसी को समझा तो सके, भाषा तो उसे बोलनी आए, वोकैबुलरी तो उसकी बढ़े, उसको लोगों के बीच में कैसे बिहेव करना है ये तो आए। इसी तरह से योग्यता बढ़ानी पड़ती है जिससे हमें अपनी ही नाड़ी में लिखा हुआ पढ़ सकें, पढ़ना आ जाए। हमने क्या कमाया है ये हमें समझ में आना शुरू हो गया अगर, कि मैंने ये कमाया है, मैं ये कमा रही हूं, तो इस विश्व की सारी समस्याएं खत्म हैं, वन टू ऑल। जितने भी कष्ट हैं, किसी का तलाक हो रहा है, किसी का बीमारी है, कोई कुछ नौकरी चाहिए नहीं मिल रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आतंकवाद है, ड्रग एडिक्शन है, उन सब का यही एक सॉल्यूशन है कि हमें ये पढ़ना आ जाए कि हमने क्या कमा रखा है, हमने क्या किया। एक्चुअली कंफ्यूजन कैसे फैला, हमने ये समझा कि चित्रगुप्त हैं, कोई महाराज जी, कोई भगवान जी हैं या गुरु जी हैं या कोई पर्सन है, कोई चित्रगुप्त नाम की एंटिटी है, वो लेखा जोखा रखता है, यानी कि हमारा रजिस्टर किसी और के पास है। हमने सोचा भगवान लेखा जोखा रखते हैं या भगवान के ऑफिस में ये काम होता है और भगवान हमारा लेखा जोखा रख रहे हैं। तो एक्चुअली हमने भगवान को अपना काइंड ऑफ नौकर या सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया। तो आइए एक पोएम गाते हैं, उसके बाद आज का ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं अज्ञान। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं अज्ञान। कैसे बढ़ाऊं अपनी योग्यता, जिससे हो मुझको पहचान। इस ज्ञानिता का नाम है, ये कविता नहीं है, ये ज्ञानिता है, क्योंकि एक ऐसी पोयम है जिससे आपको ज्ञान भी मिलता है, आपको जीवन की दिशा दिखती है। और इस ज्ञानिता को गाने से अगर आप गाते हैं तो अपना ज्ञान जगने वाली दिशा दिखनी पॉसिबल होने लगती है। ज्ञानिता कृष्ण से कहा जाता है। मेरे साथ बोल बोल के गाइए। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं अज्ञान। कैसे बढ़ाऊं अपनी योग्यता, जिससे हो मुझको पहचान। सांस बार से बढ़ती योग्यता, शंख माप बढ़कर अभ्यास। सांस बार से बढ़ती योग्यता, शंख माप बढ़कर अभ्यास। पांच इंद्रियों को लासुर में, तभी हो ज्ञान की पहचान। पांच इंद्रियों को लासुर में,
तभी हो ज्ञान की पहचान। विष्णु ने 2 यंत्र बनवाया, शुक्राचार्य ने इन्हें बनाया। विष्णु ने 2 यंत्र बनवाया, शुक्राचार्य ने इन्हें बनाया। मेरे गुरु अश्विनी शुक्राचार्य जी, जो कि जिन्हें शुक्राचार्य जी की उपाधि प्राप्त है, उन्होंने ही मुझे दिशा दिखाई है ये इस कृष्णाष्टमी कथा को कराने की। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कथा हो रही है। और अभी शुक्राचार्य जी का नाम आया तो मुझे लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि मेरे गुरु अश्विनी शुक्राचार्य जी हैं, जिन्होंने रिसर्च करके इनोवेट की हैं। ये सभी जानकारियाँ मैंने उन्हीं से प्राप्त की हैं। विष्णु ने 2 यंत्र बनवाया, शुक्राचार्य ने इन्हें बनाया। सूरज व चंदा नाम था पाया, विराट स्वरूप से विज्ञान समझाया। सूरज व चंदा नाम था पाया, विराट स्वरूप से विज्ञान समझाया। योनियों ने अंश आत्मा बिठाया, ऊर्जा प्राणी को आत्मा से दिखाया। वो योनियों में अंश आत्मा एक्चुअली बैटरी होती है हमारे लिए। जैसे आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है, इसी प्रकार से हमारी बॉडी में एक बैटरी है जिसका नाम है आत्मा। ऊर्जा प्राणी को आत्मा से दिलवाया और वो हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। आपको घर में करंट चाहिए लाइट चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, ऐसे ही बॉडी को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हमें मिलती है आत्मा से। ऊर्जा प्राणी को आत्मा से दिलवाया, ऊर्जा स्रोत सूरज को बताया, तभी सूर्य ही परमात्मा कहलाया। ऊर्जा स्रोत सूरज को बताया, तभी सूर्य ही परमात्मा कहलाया। अब एनर्जी का सोर्स क्या है? आत्मा कैसे चार्जिंग लेती है? आप तो इन्वर्टर को एक इन्वर्टर बनाते हैं और इन्वर्टर के थ्रू आप बैटरी को चार्ज करते हैं। इसी तरह से आत्मा को भी चार्जिंग चाहिए। तो चार्जिंग उसको सूरज से, चंद्रमा से, नक्षत्रों से और हार्ट से, कई तरीके से मिलती है। हार्ट एक्चुअली जनरेटर होता है, हृदय जिसे हम कहते हैं, और बाकी हमारी और भी नेचुरल सोर्सेज से हम एनर्जी लेते हैं। तभी सूर्य ही परमात्मा कहलाया। इसलिए अब सूर्य को परमात्मा कहने लगे, क्योंकि आत्मा को वो एनर्जी देता है। नेचुरली सन से हम एनर्जी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप धूप में ही जाएं, धूप में ही बैठे। सूरज आता है, चमकता है, तो आपको सन से एनर्जी मिलती है। आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं ये अपने ऊपर है। अपनी रिसीवेबिलिटी हमें मेंटेन रखनी होती है, लेकिन एनर्जी सूरज देता है। मैं रिसीव ही नहीं कर पा रही हूँ तो इसमें तो कोई सूरज क्या करेगा। चंद्र को दे दिया पूर्णाकर्षण, विकाल का ज्ञान जिसने करवाया। चंद्र को दे दिया पूर्णाकर्षण, काल का ज्ञान जिसने करवाया। मोहिनी रूप में ये बतलाया, चंद्र ही हर योनि को भाया। मोहिनी रूप में ये बतलाया, चंद्र ही हर योनि को भाया। विष्णु ने अपना अट्रैक्टिव रूप जो मोहिनी रूप में दिखाया था, मोहिनी यानी कि फीमेल का रूप लिया था विष्णु ने, और उसमें वो इतने अट्रैक्टिव बन गए थे, मोहिनी जो बनी थी, कि वो सभी दानव और सभी राक्षस
जो दानव और राक्षस, ये समुद्र मंथन के समय की मैं बात बता रही हूँ। समुद्र मंथन के समय की घटना अभी हम इस पोयम को गा के हम सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मोहिनी रूप क्या था और चंद्रमा को आकर्षण, जो चंद्रमा में आकर्षण है वो कैसे है। पूर्ण अवतार ले कृष्ण फिर आया, विराट रूप में ज्ञान बताया। पूर्ण अवतार ले कृष्ण फिर आया, विराट रूप में ज्ञान बताया। श्वास पथिक जो प्राणी बन जाता, ज्ञान पथ पे चलना आसान हो जाता। श्वास पथिक जो प्राणी बन जाता, ज्ञान पथ पे चलना आसान हो जाता। कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान का नाम, चंद्र कराता पूर्ण पहचान। स्त्री है ज्ञान की खान, तब तो कहलाई भगवान। स्त्री है ज्ञान की खान, तभी तो कहलाई भगवान। बहुत ही सुंदर पोयम है, बहुत सालों से पहले उन्होंने लिखी थी, लेकिन आज भी ये उतनी ही रेलिवेंट है। मोहिनी अवतार की मैं बात कर रही थी, मोहिनी अवतार के बारे में मैं आपको बता रही थी। दानवों और राक्षसों के बीच में युद्ध की नौबत आ गई और देवता और राक्षस ये अलग अलग योनियां हैं। देवता भी एक योनि होती है, जैसे 84 लाख योनियां हैं, इसमें से एक योनि देवता भी है और वो भी फाइनली मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य ही बनते हैं। ये अलग अलग योनियां हैं, हमें अपने कर्मफल निपटाने के लिए जो जरूरी है वो मिलता है शरीर। जैसी मेरे विचार हैं उसके हिसाब से मुझे शरीर मिलेगा। अब उस शरीर की आयु जब पूरी हो जाती है तो दूसरा शरीर की आयु पूरी हुई तो तीसरा शरीर कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि मेरी कैसी कमाई है, कैसे कर्मफल मेरे पास हैं, किस तरह के कर्मफल मुझे भुगतने हैं, वैसा ही शरीर मुझे मिलेगा। सारी उम्र जंगली सोचा, दूसरों के बारे में खराब सोचा, दूसरों को काटने के बारे में सोचा, ये सोचा कि हम दूसरों को मार के खा जाएं, इस तरह के विचार रखे तो जंगली जानवर ही बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है। जो उसकी आयु है, मान लीजिए आपको 5 साल के लिए वो शरीर मिला, जितने साल के लिए वो शरीर मिला है उतने ही आपको वो लाइफ स्पैन पूरा करना है। कई योनियों का तो लाइफ स्पैन ही 1 दिन का होता है। तो इतना घबराने की बात नहीं है कि ये डर बैठाने के लिए बता दिया कि तुम नरक में जाओगे या तुमको ये योनि मिल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, आपको सिर्फ समझनी है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जैसे जैसे फिर हम अपने कर्मफल भुगतते हैं, जैसा शरीर मिला उसके अकॉर्डिंग। फाइनली मनुष्य योनि मिलती है। फाइनली का मतलब मनुष्य योनि मिलती है तो आप चाहें तो अपने सारे कर्मफल इसमें निपटा सकते हैं, आप चाहें तो, बट दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। और ऋषि मुनि तपस्वी सब, हर कोई इसी काम को करने के लिए ही जितने भी एफर्ट्स करते रहे, आप जितनी भी उनकी तपस्या देखेंगे, योग देखेंगे, करते रहे, वो सब इसीलिए था कि वो अपने कर्मफल निपटाना चाहते थे। एक कर्मफल आया तो उसको किस दिशा में एग्जीक्यूट करूं, ये समझने के लिए ही इतनी तपस्या की जाती थी, करनी पड़ती है। कुछल कहे बन स्वार्थी, अपनी अर्थी पहचान, उसी पे जाना है शमशान, तू क्यों रहवे परेशान।
अपनी अर्थी पहचान, अर्थी का मतलब ही ये है कि आपको अपने कर्मफलों का गट्ठर पहचानना है कि मेरे पास क्या है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसका करना क्या है। कुचल कहे बंद स्वार्थी, अपनी अर्थी पहचान, उसी पे जाना है शमशान, तो क्यों रह वे परेशान। अपने कर्मफलों को पहचानना ही होगा, तभी इस मनुष्य योनि को हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो इसमें वी कैन डिसाइड, वी कैन थिंक, विवेक होता है, बाकी योनियों में नहीं होता। डिसीजन वो भी लेती हैं थोड़ा बहुत, जैसे सड़क पे गाड़ी आ रही है तो कुत्ता हट जाएगा, तो उसने निर्णय लिया ना कि गाड़ी आ रही है मुझे हटना है, सिचुएशन देखी समझी। लेकिन एनालिसिस करना, 10 दिशाओं में समझना, हर चीज़ के बारे में समझना, परिवार बनाना, जुड़ना, योग में रहना, ये सब चीज़ें मनुष्य योनि में ही पॉसिबल हैं। ये मानना कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, समाज बनाना, ये मनुष्य ही कर सकता है या कर सकती है। तो देवता भी एक योनि है, अगर देवता की योनि मिलती है तो उन्हें भी फाइनली मनुष्य शरीर ही मिलता है अपना लास्ट जन्म के रूप में। अगर वो अपने कर्मफल निपटा पाते हैं तो ठीक है, नहीं निपटा पाते हैं तो फिर दूसरी योनि मिलती है। भूत भी एक योनि है, प्रेत भी एक योनि है, और कुछ नहीं है, ये एक तरह का शरीर है, टाइप ऑफ शरीर आप इसे कह सकते हैं। इतने टाइप के खोल हैं, एक बॉक्सेस हैं, जैकेट्स हैं कह लें, जिनमें आप जा सकते हैं। आप मतलब कोई भी, पर अपनी चॉइस से नहीं। चॉइस इन अ वे हमारी होती है क्योंकि कर्मफल हम ही कमाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कमा रहे हैं। समस्या यहाँ है, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं अपने भविष्य में, वो भविष्य जो हमारे पास्ट में भी लिखा गया है और हम प्रेजेंट में भी लिख रहे हैं। आज की कृष्णांश कथा यहीं पे विराम देंगे। श्वास योग सबसे उत्तम उपाय है अपनी नाड़ी को पढ़ना। अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे अक्षर ज्ञान सीखा था ना स्कूल में, किताबें पढ़नी सीखी थी ना, अब अपने कर्मफल पढ़ने भी सीखने हैं, और उसके लिए श्वास योग सबसे पहला स्टेप है, आखिरी नहीं, पहला। आइए शुरू करते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आराम से, सांस को खींचना नहीं है, अपने शरीर पे कष्ट नहीं देना है, बिल्कुल आराम से, सौम्यता से सांस को अंदर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। सांस भर के नहीं रोकना, सांस छोड़कर भी नहीं रोकना, आराम से, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तनाव के आपको इनहेल और एक्सहेल करना है।
इस तरह से सांस की प्रैक्टिस लगातार 10 मिनट तक करें। अभी तो हमें 4 ही मिनट हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए। आपको 10 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप ये पोयम गाएं। पहले गाएं शुक ज्ञानिता, जो मैंने अभी पहले गाई थी ना शुरुआत में, इतनी शक्ति हमें देना माता। आप शुक ज्ञानिता, शुक, श पे छोटे की मात्रा, क से कबूतर, शुक, ये शुकदेव के पुत्र हुए हैं। शुक नहीं, शुकदेव का ही नाम है शुक, शुक्राचार्य के पुत्र हुए शुकदेव, जिन्होंने भागवत कही, उन्हीं के नाम पे इस पोयम का नामकरण हुआ है शुक ज्ञानिता। शुक ज्ञानिता, इसको गाएं और उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद लास्ट में कृष्णांश आरती गाएं, जो मैं अब गाऊंगी, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कम से कम समझ में आना शुरू होगा। कर्मफल भी होते हैं। ऐसा नहीं है इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कह दिया, वो ये सोचता है, वो ये करती है। इसी में मनुष्य जन्म निकालना है। मैंने भी कुछ किया था, मैंने भी कुछ कमाया था, मैं भी अपने साथ कुछ लेकर आई हूँ, मैं आज भी कुछ कमा रही हूँ। क्या आपको पता है आपने आज क्या कमाया? आपको नोट पता है आपने कितने कमाए? आपको चीज़ें पता है आपने क्या खरीदी? आपको ये तो पता ही नहीं है आपने कितने कष्ट कमाए, या कितना आनंद कमाया, या कितना सुख कमाया है भविष्य के लिए। आज आप कितने आनंद में हैं ये अलग बात है, उसके लिए आपने क्या एफर्ट किए हैं वो अलग चीज़ है। गर्मी लगती थी, मैंने आज एसी लगाया, आज मैं आनंद में हूँ। ये आपके फिजिकल कंफर्ट्स हैं, लेकिन भविष्य में आप अपने लिए कोई कष्ट तो नहीं कमा रहे। बच्चा बीमार पैदा हो गया, खुद को बीमारी आ गई, ये सब कष्ट होते हैं जो हमने कमाए होते हैं, नहीं कमाने कष्ट। इसलिए समझना ज़रूरी है। आइए आज की कृष्णांश आरती गा के आज का ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे, लेकिन बोल बोल के गाना ज़रूरी है। मेरे साथ बोल बोल के गाएं। आत्मा वो ही तो अपनी आंखें खुली रखें जितनी भी देर आप ये पोयम गाते हैं या सांस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम सेंसेस के सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। मोहिनी अवतार की कहानी मैं नहीं सुना पाई आज, आपको कल फिर सुनाऊंगी। आगे के एपिसोड्स में ज़रूर बताऊंगी मोहिनी अवतार की बहुत ही सुंदर कहानी। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है कठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गाठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाई, नाव को जैसे चाहे न चाहे।
बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गट्ठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बांध थी मोटी, जाऊं जब खुल रहे ना हाथ। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। जय कृष्णेंद्र। कथा बंद कर दो आज की।